धर्मराज जी एक ऐसे मैत्रेय हैं जिनके साथ हम जीवन के गहरे से गहरे प्रश्नों पर से पर्दा उठा रहे हैं। हमारे दैनंदिन जीवन में जो सोच विचार, भय, वैमनस्य, अकेलापन, दुख घट रहा है, धर्मराज जी उसे सम्यक रूप से देखने की ओर इशारा करते हैं। उनके साथ चलते हुए हम निपट अपने जीवन में जो है उसको बिना त्रुटि के देखने की कला सीखते हैं। उनकी ही प्रेरणा से स्थापित आरण्यक मंच पर हम साथ चलते हुए एक कीमिया भी सीख रहे हैं, जिसे वे असंभव प्रश्न की कीमिया कहते हैं, जिससे हम स्वयं से ऐसे सवाल उठाते हैं जिनके उत्तर, माफ़ करिएगा मैं बोल रही हूँ, जो उनकी वाणी है, जिनके उत्तर बुद्धि के पास नहीं होते हैं। हाँ, यह प्रश्न ऐसे जीवन को जरूर हमारे भीतर उगाड़ना शुरू कर देते हैं जो बुद्धि के वश में ही नहीं है। जैसे प्रश्न बोल रही हूँ, जैसे क्या कोई जीना ऐसा है जिसमें हमारी यानी मैं की जड़ मूल से कोई भी भूमिका है ही नहीं। आगे सुनिए धर्मराज जी। मुझे बैठने की जरूरत नहीं लग रही। पहली तो बात, जब मास्टर शब्द से संबोधित किया जा रहा है मुझे, तो बड़ा असहज सा लग रहा है, क्योंकि मैं कोई मास्टर नहीं हूँ। आप मुझे अपने साथ चलता हुआ एक मित्र समझ सकते हैं। मैं साधुवाद अर्पित करना चाहूँगा आयोजकों की समिति को, जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, विशेष करके मार्गरीटा माँ को, जिन्होंने अधिकार पूर्वक यहाँ मुझे बुला लिया। वैसे भी नर्मदा के तट पर मेरा प्रवास रहा है। लंबे समय तक मैं यहाँ गुजरात में नर्मदा के तट पर जगह जगह पर ऐसे ही घूमता रहा और रहा भी हूँ। जो भी मेरा आत्मावलोकन कह ले, या जो भी ध्यान जैसे नाम के पीछे प्रयोग हो सकते हैं, वो यहाँ से ही शुरू हुए, यहाँ से भी शुरू हुए। तो मुझे ये कहा गया कि आप बिंदु चुन लें जिस पर आप बोलें। तो ध्यान एक छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन वह इतना छोटा है नहीं। ऐसा है जैसे कि पूरे ब्रह्मांड को किसी एक छोटे से शब्द में समाहित कर लिया गया है। इसके गूढ़ मर्म को समझना वो शब्दों में लगभग असंभव है, लेकिन जो मेरी समझ रही है, जो मेरा अपने जीवन यात्रा को लेकर के दर्शन रहा है, उसको यथासंभव अपने शब्दों में मैं आप सबके सामने निवेदन करूंगा। मैं ऐसा समझता हूं कि पूरी मनुष्य जाति की चेतना के विकास क्रम में जो श्रेष्ठतम कमाई की गई, या जो श्रेष्ठतम रत्न उगाड़े गए,
विशेष करके चैतन्य के धरातल पर, या जिस तरीके से इंसान है उसमें जो दुख से मुक्ति की सटीक और अचूक कीमिया साधी गई, अगर उसको एक शब्द में ला करके निचोड़ लिया जाए तो ध्यान है। इसलिए सब तरीके की उसके साथ विसंगतियां भी पैदा हुई। जब भी कोई अनूठी चीज आती है, जब भी कोई ओरिजिनल चीज आती है, उसके साथ साथ बहुत सारी डुप्लीकेट चीजें भी आ जाती हैं। तो इस नाम के पीछे काल के क्रम में जैसे जैसे हमारे पूर्वज इसके शोध में गए, मानव का विकास क्रम आगे बढ़ा, इसके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो कि ये नहीं है। तो मुझे नहीं पता आप सब लोग ध्यान किसे कहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मैंने पुस्तकों को भी नहीं पढ़ा है, बहुत ज़्यादा मैंने विधियों को नहीं साधा है। हाँ, वह कैसे मेरे जीवन में आई है खुद की तरफ देखने की बात, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपना अवलोकन खूब किया है। तो सबसे पहले मैं जिस अप्रोच को, जिस ढंग को अपनी बात कहने के अनुकूल समझता हूं, उसे कहना चाहूंगा कि ध्यान क्या नहीं है। अगर उसको हम भली भांति समझ लेते हैं तो फिर धीरे धीरे हम उस जगह पर आना शुरू कर देंगे जो वास्तव में ध्यान है। ध्यान विचार नहीं है। विचार जो कि शब्द, छवि, संकेत, चिन्ह, इन सब का मिला जुला एक पुलिंदा है, उसे हम विचार कहते हैं, जो हमारे भीतर एक छद्म या झूठी चेतना का काम करते हैं। अगर इस धरती पर हम 8 अरब लोग हैं तो 8 अरब तरीके के जीवन प्रचलित हैं। 8 अरब तरीके के लोग अपनी अपनी जीवन शैली जीते हुए हैं। लेकिन यह तो हम समझ ही सकते हैं कि जीवन इतने खंडों में बंटा नहीं होगा। इतने खंडों में बंटे होने का दुष्परिणाम भी हमने देखा है कि आपस में हमारे बीच द्वंद्व है, आपस में हमारे बीच में संघर्ष है, हम एक दूसरे से डरे हुए हैं। सारी दुनिया में, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे संगठनात्मक रूप से, राष्ट्रों के रूप में, धर्म के रूप में, हम युद्ध कर रहे हैं। घर गृहस्थी में भी हमारी लड़ाई चलती रहती है और बड़े रूपों में हम दुनिया के किसी न किसी हिस्से में युद्ध कर ही रहे हैं। इतने सारे सुंदर चेहरे मेरे सामने। तो अगर इतने खंड हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपस में टकराहट होगी। शायद हमारे पूर्वज जो बहुत गहरे गए, उन्होंने खंडों के ऊपर, खंडों से परे उस अखंड ढंग को खोजा जिसमें दो नहीं होता। दो नहीं है तो टकराहट नहीं होगी। एक जीवन का ऐसा गुर, एक ऐसी कीमिया जिसमें दो नहीं होता। हम चाहे जितना कुछ अपने रिलेशनशिप का मैनेजमेंट कर लें, लेकिन किसी न किसी धरातल पर हम टकरा जाते हैं। कुछ हिस्सों में हम सहमत होते हैं, लेकिन बाकी हिस्सों में असहमत हो जाते हैं। तो ध्यान, जिसको गहरी कीमिया से हम संबोधित कर रहे हैं, वह इस तरह से खोजी गई कि एक ऐसा जीवन ढंग हम अपने भीतर अवसर दे पाए जो कि खंडों में न बटा हुआ हो। तो पहली चीज कि ध्यान विचार, शब्द, छवि, यह सब नहीं है। ये सारी चीजें वर्चुअल हैं।
आभासी हैं। आप यहाँ पर जीवंत बैठे हैं, लेकिन आपका कोई न कोई नाम होगा, आपका कोई न कोई विशेषण होगा, आपके बारे में बहुत सारी सामग्री हो सकती है, लेकिन वस्तुतः जो जीवंत रूप है वह तो आप हैं। तो वर्चुअली आपकी चीज़ें बदलती रहती हैं, हमारी सबकी चीज़ें आभासी धरातल पर बदलती रहती हैं, लेकिन यथार्थ के धरातल पर तो कुछ है जो एक ही है ना। एक ही धरती हम साझा करते हैं, एक ही आकाश हम साझा करते हैं, एक ही वायुमंडल से हम हवा सोखते हैं, एक ही सूरज हमें प्राण देता है, ये तो सब एक ही है ना। लेकिन विचार हमको बांटते हैं, विचारों में हम असहमत हो जाते हैं, और जो सबसे बड़ा खतरा है विचारों के साथ, विचार अहम का निर्माण करते हैं। विचार एक निजी सत्ता, निजी जीवन को पोषित करते हैं। विचार एक तकनीकी वस्तु है। विचार कैसे आग जलाई जाए, कैसे साइकिल चलाई जाए, विचार कैसे औजार बनाए जाए और उस औजार को इतना उन्नत कर दिया जाए कि आज हम बड़ी आसानी से, चाहे वो अपने रसोई में हो या खेती किसानी में हो, उसमें उन्नत उपकरणों के साथ बेहतर तरीके से खेती बाड़ी कर पाते हैं, खाना पका पाते हैं, या एक दूसरी जगह पे हम आ जा सकते हैं। या विचार ने इस चीज़ का आविष्कार किया है जिससे कि एक व्यक्ति दूर बैठ करके भी आपको अपनी आवाज़ सुना सकता है। तो विचार तकनीकी चीज़ों के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन विचार जो कि आभासीय घटना है, शब्दों, स्मृतियों इत्यादि की घटना है, वह जीवन का नायक नहीं हो सकती है, उसका अगुआ नहीं हो सकती। लेकिन दुर्घटना हमारे जीवन में हुई है कि वही चीज़ हमारी अगुआ बन करके बैठ गई है, जिसे हम विचार कहते हैं। तो ध्यान विचार नहीं है, विचार के किसी भी हिस्से में ध्यान नहीं आता है। पर दुर्भाग्य की बात है कि हम एक ही एजेंसी जानते हैं, सोच विचार। जब आप किसी शिक्षक को सुनने जाते हैं या अपने मित्र को सुनते हैं या अपने ही अनुभव को भी अगर आप अपने भीतर दोहराते हैं, तो वह एक विचार ही तो होता है ना। उसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं आता, इसलिए ले दे करके हम वहां आकर के गिर पड़ते हैं जहां पर विचार है। ध्यान जैसी चीज को समझने के लिए भी जिस एजेंसी का हम इस्तेमाल करते हैं वह विचार के रूप में आती है। दूसरी चीज अनुभव। अनुभवों को हम बड़ा जोर देते हैं कि ध्यान में हमको ये अनुभव हुआ, लेकिन ध्यान अनुभव संस्कारित होते हैं। आपकी जैसी बनावट है उसके अनुरूप आपको अनुभव होंगे। एक दुखी व्यक्ति क्षण भर में ही बहुत सुख की प्राप्ति करता है, क्योंकि वो सताया हुआ चित्त है, वो तना हुआ चित्त है, उस चित्त को दूषित किया गया है। तो ऐसी घटना होती है जो कि उसके लिए नई हो, जो उसके लिए वो बहुत राहत महसूस करता है, जिसको वो नई नई अनुभूतियों का नाम देता है। देखें तो आप हम जिन अनुभवों से गुजरते हैं वो अनुभव कुछ दैहिक होते हैं। हमारी देह में बहुत सारे ऐसे कोष्ठ प्रकोष्ठ हैं जो कि हमें न जाने कितने तरीके के अनुभव दे सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। अनुभव दे सकते हैं। हमारे मन में बहुत तरीके से हमारे मन को ठोक पीट करके तैयार किया गया है। आप अगर हिंदू हैं तो आपको विशेष तरीके से तैयार किया गया है। आप मुसलमान हैं, आपको विशेष तरीके से तैयार किया गया है। आप आस्तिक हैं, आपको विशेष तरीके से तैयार किया गया है। नास्तिक हैं, आपको विशेष तरीके से तैयार किया गया है। उसके सापेक्ष, उसके अनुकूल और प्रतिकूल आपको अच्छे बुरे अनुभव घट सकते हैं। आपके जिसको हम आप भाव कहते हैं, जो भाव हम आप जानते हैं, वे सारे भाव भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे आग्रहों का परिणाम होते हैं। हम वैसा अनुभव करना चाहते हैं, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, तो हमारा मन प्रक्षेपित कर लेता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें प्रचलित हैं जो मिथ्या है, जो झूठ है।
तो सबसे पहले अगर हम ध्यान की वास्तविकता को समझना चाहते हैं, सच्चे ध्यान को समझना चाहते हैं, तो हमको विचार के द्वारा उत्पादित, विचार के द्वारा पैदा की गई सारी चीजों को और अनुभव के द्वारा जो भी चीजें हम अपेक्षा करते हैं उनको एक तरफ सरका करके रखना होगा। तीसरी बात, अनुभव किसको, यह सबसे प्रमुख बिंदु है यदि आप ध्यान का अन्वेषण करना चाहते हैं। कौन है जो विचार या अनुभव के माध्यम से ध्यान का उपयोग करके किसी विशिष्ट तरीके के अनुभव की तलाश में है? वह सत्ता कौन है, वह व्यक्तित्व कौन है जो अनुभव की तलाश कर रहा है? तिरुवन्नामलाई में महर्षि रमण बहुत लंबे समय तक रहे। उनकी एक बड़ी ही प्रमुख शिक्षा है कि हमेशा खुद से पूछिए कि आप कौन हैं। पूछते जाइए, पूछते जाइए, और जब तक आपको उत्तर आता है तब तक आप फेल हैं। आप पूछिए खुद से आप कौन है, आपका नाम आता है, आपका लिंग आता है, आपका देश आता है, आपकी भाषा आती है। उन सारी चीजों के साथ आपका व्यक्तित्व प्रचलित होता है, आपका व्यक्तित्व बना है। ये सारी चीजें आरोपित हैं, ये सारी चीजें बाहर से आई हैं। पूछते जाइए, पूछते जाइए। और वे कहते हैं कि जब आपको कोई उत्तर न आए, यानी सारी आइडेंटिटी के कंटेंट्स, व्यक्तित्व की सकल सामग्रियां जब गिर जाएं, तो जो बच रहता है हो सकता है कि वहां से आपका परिचय प्रारंभ हो। हम लोग इस बात को, इस तथ्य को भूल ही जाते हैं कि इसके पहले हम अनुभव की तलाश करें, तरह तरह के सही गलत ध्यानों के बीच में जाएं। हम यह भूल ही जाते हैं कि वह कौन है जो ध्यान करने जा रहा है, ध्यानी कौन है, ध्यान क्या सही है, क्या गलत है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। वो बात बेमानी है, मीनिंगलेस है। लेकिन यह बात बड़ी प्रमुख है कि कौन है वह ध्यानी। अगर इस हाल में 1000 लोग बैठे हों, जितने भी हों, तो ध्यान में इतने लोग तो नहीं हो सकते ना। लेकिन ध्यानी के रूप में हर व्यक्ति को अलग अलग अनुभव होगा। किसी व्यक्ति को बड़े सुखद अनुभव होंगे, किसी व्यक्ति को ऊबने का अनुभव होगा, कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं समझ पाएगा। तो जो व्यक्ति कहता है कि मुझे ध्यान का यह अनुभव हुआ, वह अनुभव हुआ, वह धोखे में भी हो सकता है। उसकी बनावट के अनुरूप हो सकता है कि उसको कुछ अनुभव हुए हों जिनको वो बहुत ज्यादा महत्व दे रहा है। तो जब तक ध्यानी है तब तक ध्यान नहीं है। यह बात भी हम लोग प्राथमिक रूप से तब समझ लें एक तो ऐसे ही आप लोगों ने मास्टर कह के मुझे एम्ब्रेस कर दिया है, ताली बजाएंगे तो मुझे और पराया सा लगेगा। फिर बात आती है, सुन लीजिए इस बात को, आप इस जो यह व्यक्ति निवेदन कर रहा है उसको सुन लीजिए। इसके बाद और अपने सारे जानकारी की, सारी समझ के पूरे पुलिंदे को एक तरफ रख करके अगर हो सके तो सुन लीजिए। अगर इसकी बात में बल होगा तो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। अगर वह बात व्यर्थ है तो वो आपको चिपकेगी नहीं। इसलिए गौर से बस सुनिए, उसका इतनी जल्दी विश्लेषण मत करिए। आपको जो अनुभव है, जो ज्ञान है, उसकी कसौटी पर इतनी जल्दी मत तौलिए। एक बार ठीक से सुन लीजिए, फिर बाद में उसको आप जांच कर सकते हैं। अगर इस बात में बल है तो आपके जीवन का हिस्सा हो जाएगी, और अगर यह बात मूल्यहीन है, निरर्थक है, तो इसी हाल में छूट जाएगी। फिर बात आती है कि फिर ध्यान क्या है, ध्यान कैसे किया जाए। वह जो अनमोल रत्न हमारे पूर्वजों के द्वारा पूरी मनुष्य चेतना ने हजारों लाखों साल में जो कमाया है, जो अपने भीतर ऐसे रत्न को माजा है, तराशा है, वह रत्न जिसके अभाव में हम न जाने कितना शोक, न जाने कितना दुख, न जाने कितनी व्यर्थ की भाग दौड़, द्वंद, पीड़ा, इन सब से गुजरते हैं, उस रत्न का
हमारे जीवन में प्रकटीकरण कैसे हो, वह रत्न हमारे जीवन में अंकुरित कैसे हो, फिर वह तथ्य आता है। पहली बात जो कि हमने ध्यान क्या नहीं है उसको समझते हुए परखी, उस पर एक अंतर्दृष्टि आपके भीतर है कि जो मैं समझता हूं वह ध्यान नहीं है, यह ध्यान की भूमि है। जो मैं समझ सकता हूं वह ध्यान नहीं है, यानी मैं तो सोच समझ सकता हूं विचार को ही, मैं अनुभव को ही अपने भीतर उतार सकता हूं। अगर यह ध्यान नहीं है तो हमने ज्ञात के क्षेत्र को, यानी जो आभासीय क्षेत्र है इंसान का, यानी जो तकनीकी क्षेत्र है इंसान का, उसको आपने बटोर करके एक तरफ रख दिया। यानी आपके अंदर ध्यान की भूमि तैयार है, बिना यह कहे कि यह शून्य है। जब आप शून्य कहते हैं तो शून्य भी आपके लिए एक आपकी प्रक्षेपित स्थिति हो जाता है। बस इतना समझिए कि अगर आपने सारी चीजों को, चूंकि आप सीखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि असल रत्न क्या है, तो आपने ध्यान के लिए सारी चीजों को एक तरफ सरका करके रख दिया। ये है ध्यान की तैयारी या ध्यान की भूमि। फिर दूसरी बात आती है ध्यान की सामग्री। आपने रख दिया सारी चीजों को, अब इसके बाद सामग्री की जरूरत पड़ेगी। आप कहां ध्यान करेंगे? क्या आपका पोस्चर वह सामग्री है? एक विशेष तरीके की स्थिति में बैठ जाना वह सामग्री है। उसके अपने लाभ हैं। अगर आप स्वस्थ शरीर के मालिक हैं तो स्वस्थ शरीर से आपके जीवन में एक अनुकूलता होगी, आप निरर्थक व्याधियों के दुख से बच जाएंगे। आपके पास अगर एक स्वस्थ मन है जो कि बहुत उलझता नहीं, बहुत मूर्छा में नहीं रहता, तो आप बहुत सारी व्याधियों से बच जाएंगे। अनायास आप क्रोधित होने से बच जाएंगे, अनायास आप भयभीत होने से बचे रहेंगे। लेकिन जब जीवन की उस रत्न की खोज की बात आती है तो ये एजेंसी नाकाफी है, ये विधा नाकाफी है, ये शऊर नाकाफी है। फिर बात आती है कि ध्यान के लिए कौन सी सामग्री होगी। आप 1 घंटा ध्यान कर लेते हैं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। तब जब आप ध्यान रत्न की तलाश कर रहे हैं, उस अनमोल रत्न की तलाश कर रहे हैं जिसके बिना जीवन वृथा है, अगर उसकी जांच की जा रही है तो इतने से काम नहीं चलेगा। हाँ, आप कामकाजी व्यक्ति हैं, आप गृहिणी हैं, उसमें आप थोड़ी सी अनुकूलता चाहते हैं, थोड़ी सी बेहतरी चाहते हैं, तो ये सब चीजें काम करेंगी। आप 1 घंटा ध्यान कर लिए, वो काम करेगा। आप बेहतर तरीके से अपनी चीजों को कर पाएंगे, आप अपने दफ्तर में अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। आप अगर व्यवसायी हैं, बेहतर तरीके से आप सोच पाएंगे, आगे की योजना बनाएंगे। वहां यह चीजें काम करती हैं। वहां सब तरीके की चीजें जो बुद्धि समझ पाती है या बुद्धि आयोजित कर पाती है या बुद्धि से जो नियोजन होते हैं, वो सब चीजें काम करेंगी। लेकिन ध्यान रत्न की तलाश, उस अनमोल रत्न की तलाश में ये चीजें नाकाफी हैं। उसके लिए फिर आपको थोड़ी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए पूरा जीवन आपकी सामग्री होना पड़ेगा। आप जैसे हैं, जो हैं, उसी में ही वह रत्न छिपा हुआ है, आपकी बनावट में ही वह रत्न छिपा हुआ है। बस उस सामग्री को अब तराशने की जरूरत है। उस सामग्री को, उस अनगढ़ पत्थर को तराशा जा सकता है। यह ध्यान क्या है उसका दूसरा हिस्सा है। पहला, ध्यान क्या है? वह है ध्यान की भूमि, जो कि हमने साफ की अपने सारे आग्रहों को एक तरफ सरका करके। दूसरी चीज है ध्यान की सामग्री। आप ध्यान की सामग्री हैं, और कुछ भी ध्यान की सामग्री। आपका पूरा जीवन, आपका उठना बैठना, आपका सोना, आपका जागना, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपके अनुभव, वो सारी चीजें ध्यान की सामग्री है और एक मुस्त सामग्री है। वहां पर चीजें अब अलग थलग नहीं रही। अब आपके जीवन का कोई अलग थलग, टूटा हुआ, बटा हुआ हिस्सा नहीं रहा
कि भोर के समय आप कुछ और हैं, सांझ के समय कुछ और है, घर में आप कुछ और हैं, दफ्तर में आप कुछ और हैं, खरीदने जाते हैं तो कुछ और है, और बेचने जाते हैं तो कुछ और है, शिविर में आते हैं तो कुछ और है, और जब दुनियादारी में जाएंगे तो कुछ और है। फिर ये नहीं चलेगा। फिर पूरा का पूरा जीवन वह एक वस्तु है जिस पर ठीक तरीके से काम होना है, और पूरा जीवन फिर एक सामग्री है। तीसरी चीज आती है कीमिया। कैसे देखा जाए, कैसे छेनी चले इस अनगढ़ पत्थर पर, कैसे इस पर ऐसी चोट हो कि वो रत्न उघड़ करके आ सके। बहुत सरल सी सीधी सी कीमिया है, जो कि वार्ता के प्रथम पक्ष में हम लोगों ने साथ में जांची। यह कि किसी अनुभव की कोई आकांक्षा नहीं है, किसी विचार के कोई भी सत्यापन की आकांक्षा नहीं है। यानी जो मुझे पता चलेगा वह सच नहीं है, जो मुझे पता चलेगा, मेरे अनुभव में आएगा, वह वास्तविक नहीं है। इसलिए जो ज्ञात का क्षेत्र है, जो मैं जानता हूं, जो मैं समझता हूं, उसका निपट अवलोकन, जितना मुझे समझ है उसकी बारीकी से जांच, और वह जांच भी कैसी? बिना निंदा के, बिना स्तुति के। यह बात हम लोग समझ लें। और एक तथ्य भी मैं आप लोगों से निवेदन करूं, इस धरती पर हजारों लोग सिखाने वाले हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं। अगर पूरी मनुष्य जाति का इतिहास देखें तो वो अरबों में संख्या जा सकती है, और न जाने कितने तरीके के आदर्श विचार हो सकते हैं जिनका हम अनुगमन करते हैं। कैसे जाने कि कौन सी चीज सही है, कैसे हम झांसे में आने से बचें, उस पर भी ये अप्रोच काम करता है। जब हम विधेय मार्ग से आगे बढ़ते हैं पॉजिटिवली कि सच ये है, तो दूसरे की भी निष्पत्ति उतनी ही स्वीकार्य हो जाती है। आप कहते हैं ईश्वर अगर साकार है, यह आपकी निष्पत्ति है, तो दूसरे की निष्पत्ति भी उतनी ही लागू हो जाती है कि ईश्वर निराकार है। आप उसको खारिज नहीं कर सकते। तो विधेय, आप यह कहते हैं कि यह ध्यान विधि सही है, तो दूसरे की ध्यान विधि भी उतनी ही लागू हो जाती है। आप यह कहते हैं कि ये पूजा पद्धति, ये कर्मकांड ये सही है, तो दूसरा भी जो कुछ कर रहा है वह भी उतना ही लागू हो जाता है। फिर आप उसे इनकार नहीं कर सकते। सारी दुनिया में विधेय मार्ग की वजह से वॉर्स हुई, युद्ध हुए। मुसलमानों में, ईसाइयों में इतने युद्ध हुए कि अगर उनको गिना जाए तो आज उतनी धरती की जनसंख्या नहीं है। करोड़ों करोड़ों लोग मारे गए विभिन्न तरीके के वाद से कि नहीं, यह सही है, यही सही है। उसके कारण प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में न जाने कितने लोग समाप्त हो गए, न जाने कितने धन जन की हानि हुई, और जो उन युद्धों से घाव लगे इंसान की चेतना पर, उसकी टीसें अभी भी उभरती हैं। और जो उससे पैटर्न्स पैदा हुए, जो उससे गहरी आदत, गहरे ढर्रे पैदा हुए, उन ढर्रों से हम निकलने में बड़ी मुश्किल पाते हैं। वैर का ढर्रा, शत्रुता का ढर्रा, अनजाने भय का ढर्रा, वो हम सब की चेतना में समाहित है। अनायास ही लोग डरे हुए हैं कि न जाने क्या हो जाएगा। ये डर वॉर्स से आई है। धरती पर इन 5000 साल में 1500 से ज्यादा युद्ध लड़े गए हैं, ज्यादा भी संख्या हो सकती है। तो ज्ञात नहीं, नोन नहीं, एक अप्रोच है, वह है निषेध मार्ग का, नेति नेति का। अगर पुराने आप स्क्रिप्चर्स को उठा करके देखें तो नेति नेति के मार्ग का जो अप्रोच है वो अचूक रहा कि जो मैं जानता हूं वह सच नहीं है, जो मैं बूझ सकता हूं वह सच नहीं है, मैं जो जानता हूं बूझता हूं वह लेकर के प्रस्तुत हूं, उसमें मेरी पैनी नजर है, उसमें मेरी गहरी नजर है, लेकिन क्या सच है, क्या रचनात्मक है, उसमें मेरा कोई आग्रह नहीं।
यह अप्रोच हमेशा अचूक रहा और इसमें कभी भी वैमनस्य नहीं हो सकता। आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह बात ये मास्टर कह रहे हैं जो कि उनसे विपरीत है। निगेटिव अप्रोच सबके समान होंगे। यहां पर हम सब लोग इतने सारे इस सभा कक्ष में बैठे हुए हैं, सबकी अपनी हेयर स्टाइल्स हैं, लेकिन मुड़ा हुआ सिर सबका एक होगा। अगर सिर पर बाल नहीं है तो सबका सिर एक जैसा होगा। ठीक इसी तरीके से नेगेटिव अप्रोच अचूक है। यदि हम ज्ञात के क्षेत्र को, ज्ञात के अप्रोच को प्रश्न चिन्ह के दायरे में ले आए, प्रश्न के दायरे में ले आए, तो हमसे कभी कोई चूक हो नहीं सकती कि भाई मैं ऐसा, चाहे वो तथाकथित भक्ति का मार्ग हो, चाहे वो ज्ञात का मार्ग हो, ज्ञान का मार्ग हो, भाई मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा जानता हूं, सच क्या है उसमें मेरा कोई आग्रह नहीं। और जानने वाले लोगों ने, जो हमारे बड़े निष्णात पूर्वज थे, जिन्होंने गहरी पैठ दी, कबीर, बुल्ले शाह, बुद्ध, वो लोग हमेशा यही इस तरह की बातें करते रहे, बुल्ला की जाना मैं कौन। सारे बोध को अपने जीवन में अवसर दे दिया, उसके बाद भी कहते हैं कि बुल्ला की जाना मैं कौन। तो जो अंतिम बात आती है, जो सबसे प्रमुख कीमिया, वह है कि क्या हमारे अप्रोच में, क्या हमारे ढंग में कुछ ऐसी गति हो सकती है, कोई ऐसा रुख बन सकता है जो कि ज्ञात को, नोन को, विचार को, अनुभव को एक मुश्त खारिज कर दे। थोड़ा थोड़ा नहीं, एक मुश्त खारिज कर दे। इस पर कोई मेरा कॉपीराइट नहीं है। यह हमारे पूर्वजों के द्वारा जो शोधा गया, जो भी पूर्वजों से भी और जो अपनी चेतना में जिन्होंने गहरी डुबकी लगाई है, उनके द्वारा भी जो शोधा गया, वह कुछ इस तरीके से प्रस्तुत करता है कि जैसे अगर मैं सवाल उठाऊं, हम सब लोग, इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों के अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग आइडेंटिटी होगी, अलग अलग जगहों से आए हैं। अगर मैं सबके व्यक्तित्व का परिचय लूं तो बहुत सारा समय लगेगा, और एक एक व्यक्ति पूरी की पूरी गाथा होता है, न जाने कितने अनुभव, न जाने कितनी स्थितियां, परिस्थितियां लेकर के वो बैठा होता है। लेकिन अगर मैं यह कहूं कि यहां का क्या कोई ऐसा दर्शन है जो मेरी बुद्धि या मेरे हस्तक्षेप से मुक्त है, अगर मेरे हस्तक्षेप से मुक्त है, तो सिवाय दिखाई पड़ने के और कुछ नहीं बचता है। यहां पर जो भी दृश्य मेरी आंखों के रेटिना पर पड़ रहा है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं बचता है। अगर मैं यह सवाल उठाऊं, अगर मैं एक, जैसे यह चीज है, इस चीज के बारे में अगर मैं कहूं कि इसमें मेरा ज्ञान क्या है, तो मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूं। अगर मैं पानी के बारे में, पानी के गुण तत्वों के बारे में बहुत सारी जानकारी रखता हूं, तो उसका विश्लेषण कर सकता हूं। जिस कंपनी की यह बोतल है, उसके बारे में भी मैं जानकारी रख सकता हूं, उसके मालिक के बारे में रख सकता हूं। लेकिन अगर आप मुझसे ये कहें कि बिना अपने हस्तक्षेप के, बिना आपके हस्तक्षेप के इसका दर्शन क्या है, हाँ, ये हम जीवन के धरातल पर आ रहे हैं, तकनीकी के धरातल पर नहीं। तकनीकी के धरातल पर तो मैं निश्चित रूप से चुनूंगा खराब पानी से साफ पानी में जो मेरी जानकारी होगी। लेकिन जब मुझे पानी नहीं पीना है, फिर भी इसके बारे में मेरे अंदर जानकारी की जो धारा बहती रहती है, वो बाधा है। अब उसकी अगर मैं जांच करूं कि इसका क्या कोई ऐसा अवलोकन है जिसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो ये चीज दिखाई पड़ेगी, ये चीज दिख रही है। आंखों की रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए मैं कोई उपाय नहीं कर रहा हूं, मैं कोई जतन नहीं कर रहा हूं, वो अपने आप घटित हो रही है। ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन में भी एक ऐसा ध्यान फलित हो सकता है जो किसी भी तरीके के प्रयास से मुक्त है। यदि हम एक ऐसा सवाल उठाएं जिसके उत्तर हमारी बुद्धि और हमारे अनुभवों के पास में ना हो, यदि मैं अपने भीतर जो भी मेरी स्थिति चल रही है, जो भी सोच विचार चल रहे हैं, जो भी अनुभव चल रहा है,
जो भी भाव चल रहे हैं, जैसा कि अभी हम सब लोगों ने यह बात समझी कि मेरा पूरा जीवन सामग्री है, अगर उसमें मुझे रत्न की तलाश है कि वो क्या है जिसको मैंने नहीं रचा है मेरे जीवन में, तो इसमें यह प्रश्न दो धारी तलवार की तरह काम करता है। पहली धार कि जो मेरे द्वारा रचा गया है वह सब प्रकाशित होगा, मुझे दिखाई पड़ेगा ना कि क्या क्या मेरे द्वारा रचा गया है। इसके दर्शन में सबसे पहले मुझे दिखाई पड़ेगा कि क्या मेरे द्वारा रचा गया है, क्या मैं सोचता हूं, वह ज्ञान आएगा। साथ ही साथ उस ज्ञान का अंत भी होगा और वह भी दिखना शुरू करेगा जो यहीं पर उपस्थित है। ऐसा दिखना भी इसका यहीं पर उपस्थित है जो कि मेरी बुद्धि के द्वारा तय नहीं किया गया है। अर्थात यदि मैं अपने पूरे जीवन को इस ढंग से प्रश्न उठाऊं कि मेरा अपने जीवन का वह अवलोकन क्या है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, मैं जो जी रहा हूं उस जीने में वो जीना क्या है जिसमें मेरा कोई रोल नहीं है, तो समझिए ये प्रश्न मेरी पूरी चेतना को व्याप्त कर लेगा। खुद से अगर मैंने ये सवाल उठाया तो मेरी पूरी चेतना इस प्रश्न से व्याप्त हो जाएगी। अर्थात बड़े ही छिपे तरीके से मेरे भीतर वो छेनी चलने लगी जो कि मेरे द्वारा जो रचा गया है उसको छील छील करके बाहर करने लगी। बड़े ही अचेतन तल से लेकर के चेतन तल तक जो जो मेरी भूमिका से युक्त है वो छिल छिल करके गिरने लगा, और जो मेरी भूमिका से मुक्त है वह अपने आप जीवन में प्रकट होता हुआ पाया जाएगा, बिना आपके प्रयास से, बिना हमारे किसी अनुभव की आकांक्षा के। वह हमारे जीवन में तराश करके, या तराशना शब्द थोड़ा करने वाले की तरफ इशारा करता है, बिना तराश के बल्कि कहूं कि तरस करके, अपने आप तरस करके वो प्रकट होता पाया जाएगा, जो कि असल है, जो इंसान की बुद्धि से नहीं पैदा हुआ है, जो इंसान की देह से नहीं पैदा हुआ है, जो इंसान की देह और बुद्धि और उसके भाव, उसके अनुभवों मात्र तक में सीमित नहीं हो जाता है। शायद उसकी तब हम तराश कर सके, उसको थोड़ा सा अपने जीवन में उतार सके। उसी को मैं ध्यान समझता हूं कि जब आप अपने जीवन में एक ऐसा सवाल उठाते हैं खुद से जिसके उत्तर आपके पास नहीं होते हैं, जिसका उत्तर बुद्धि कदापि दे ही नहीं सकती। अब यह उत्तर कैसे बुद्धि दे देगी कि वो जीना क्या है जो मेरी भूमिका से मुक्त है। बुद्धि जब भी उत्तर देने जाएगी वो मेरी भूमिका लेकर के जाएगी, और मेरी भूमिका से युक्त जीवन वो मुझे मेरे ही जगह पर ला करके पटक देगा। इसलिए मैं फिर से वहीं पर गिर जाता हूं। तभी तो ये स्थिति होती है कि लाखों करोड़ों लोग ध्यान की तलाश में जाते हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी जगह, किसी न किसी झाड़ झंखाड़ में, किसी न किसी ढंग में, किसी न किसी चीज में उलझ जाते हैं, जबकि रत्न की उतनी ही संभावना सब में है जितनी कभी बुद्ध में, कबीर में, मीरा में, या जिन लोगों का हम नाम लेते हैं उनके भीतर रही। तो असंभव प्रश्न वह एक औपचारिक नाम देते हैं, वस्तुतः वह कोई प्रश्न नहीं है, एक रुख है, एक एंगल है, या एंगलों का सभी तरीके से विसर्जन है, एक विधा है जिस विधा से चेतना में रूपांतरण हो सकता है, और चेतना में रूपांतरण निश्चित रूप से हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम जतन कर सके, हम अपने को लगा सके, तो निश्चित ही चेतना रूपांतरित हो सकती है। यानी वह चीज जो सकल दुखों का कारण है उसका विसर्जन हो सकता है। और साथ ही साथ इसके एक और भी बात मैं निवेदन करूं कि चाहे वह हमारा निजी दुख हो, चाहे पूरी दुनिया में व्याप्त दुख हो, न कोई राजनेता, न कोई छोटा बड़ा धर्मगुरु, न कोई अभिनेता, न कोई नीति, न कोई सिद्धांत, ये कुछ भी आपको हमको गहराई से उबारने वाले नहीं। हाँ, हमारे भीतर अगर क्रांति होती है तो निश्चित रूप से पूरी मनुष्य चेतना में बदलाव हो सकता है। अगर हम बुनियादी रूप से बदलते हैं तो वह परिवर्तन हमारा मात्र परिवर्तन नहीं है। अगर मैं,
आप थोड़े से भी जन, वह जो मैं ढंग है, जो मैं ही हूं सब कुछ, मेरे ही इर्द गिर्द जीवन बुना जाता है, अगर उस पर हम प्रश्न चिन्ह लगा सके और उसके इतर जो कि बांटने वाला ढंग नहीं है उसको अवसर दे सके, तो निश्चित ही यह तरह तरह के दुखों से सराबोर हमारी चेतना, ये पूरा धरती पर इंसान वह दुख से मुक्त हो सकता है। साथ हाँ, किसी की कोई प्रश्न हो तो हम लोग ले सकते हैं। प्लीज निर्ममता से पूछिए, मेरे साथ कोई लिहाज मत करिए। अगर आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो शायद हम गहराई में उतर भी न पाए। आत्मवंदन मास्टर, मुझे पूछना था कि तो इस हिसाब से अच्छा बुरा सच झूठ उसमें पड़े ही नहीं। बिल्कुल, अच्छा बुरा जो हम तय करते हैं वह हमारी ही सीमा तक आता है। जो सच्चा अच्छा है उसका हमको नहीं पता है। हमारे अपने आग्रह के कारण ही शायद जिसे हम अच्छा कहते हैं, हमारी उपस्थिति के कारण ही वो अच्छा अच्छा नहीं रह जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं दूं, जिस व्यक्ति को इस बात का पता है कि वो विनम्र है और विनम्रता की साधना करता है, अभ्यास करता है, वह सद्गुण को नहीं जानता। वह एक राजनीतिक व्यवस्था है, वह एक कुटिल व्यवहार कर रहा है जिससे कि वो अपना काम निकाल सके। निश्चित ही विनम्रता पैदा हो सकती है मनुष्य के जीवन में, लेकिन वह विनम्रता सीधे नहीं आती है। जैसे जैसे व्यक्ति मैं को समझता है, जैसे उसके अंदर मैं का आग्रह विगलित होता है, वैसे वैसे विनम्रता पीछे पीछे अपने से आती है, सद्गुण अपने से आते हैं। जैसे गाड़ी चलती है तो टायर के निशान पीछे छूट जाते हैं, गाड़ी टायर के निशान छोड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ती है। अगर हमारे जीवन में सम्यक रूप से ध्यान आए तो अपने से सद्गुण आएंगे। हम अगर सद्गुण साधेंगे तो वे सद्गुण ओरिजिनल नहीं होंगे, वो बड़े प्लास्टिक जैसे होंगे। थैंक यू, थैंक यू। ये नेति नेति के बारे में थोड़ा बताइए ना ज्यादा। और नेति नेति का मतलब न इति न इति, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, जो हम समझ सकते हैं वैसा नहीं, दैट्स इट। जो हम जान सकते हैं वैसा नहीं, मतलब हेयर स्टाइल के किसी भी रूप में ये नहीं। चाहे 4 बाल रखिए, चाहे 4000 बाल रखिए सिर पे, मतलब नॉट दिस ऐसे एलिमिनेट मतलब जो भी मुझे उत्तर आए वो नहीं। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। स्वामी जी, आपने जैसे अभी रमण महर्षि की बात करी थी, हाँ वो एमआई का जो उनका कॉन्सेप्ट है कि मैं कौन हूँ, तो जैसे जैसे हम अपने आप को पूछते जाते हैं तो तब तक तो हमारी पात्रता उतनी ही होती है जितना हम समझ पाएंगे कि वो एमआई। पर उसके लिए किसी बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा, या तो किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा, या कोई एक गाइड चाहिए होगा, एक मार्गदर्शक चाहिए होगा जो हमें बता पाए कि हम कौन से पथ पर है। तो इस पे आपका क्या विचार है कि क्या जीवन में गुरु जरूरी है? क्या आगे जाके कोई ऐसे पथ की जरूरत है जहाँ पे हमें एक प्रॉपर राइट वे मिल जाए? तो इसके ऊपर आपका जो ओपिनियन हो प्लीज बताइए। किसी गुरु की कोई जरूरत नहीं है, सब गुरु बाधा है, बुनियादी रूप से बाधा है। प्लीज डोंट क्लैप। अनुभव
एक स्टैटिक चीज है, अनुभूति एक क्रिया है, उसमें कोई बेसिक फर्क नहीं है। पर थोड़ा सा मैं मैडम आपके प्रश्न को लेना चाहूंगा कि मैं किसी गुरु को कैसे चुनूंगा, मैं कैसे जानूंगा कि वो सही कह रहा है। मेरे पास क्या ऐसा मानदंड है, क्या पैमाना है कि मैं किसी को जान पाऊंगा कि वो जो कह रहा है सही कह रहा है। इस दुनिया में बहुत सारी चीज हम जी रहे हैं जो बासी है, जो दूसरे की है। किसी ने बता दिया ये संस्था सही है, परिवार संस्था सही है, हम जीवन भर परिवार संस्था को ढो रहे हैं, हमको नहीं पता कि वास्तव में क्या है। किसी ने बता दिया कि जीवन का ये तरीका सही है, उसी तरीके को हम फॉलो कर रहे हैं। किसी ने बता दिया हिंदू मुसलमान होता है, हम जीवन भर हिंदू मुसलमान बने रहते हैं। किसी ने बता दिया कि राष्ट्र जैसी होती है, हम जिंदगी भर अपने भीतर वैर पाले रहते हैं पड़ोसी देश से। तुम जब तक मैं खुद को नहीं जांच लूं तब तक मैं कैसे तलाश करूंगा। तो तलाश जो है वो गुरु की बड़ी अपरोक्ष हो सकती है, प्रत्यक्ष तलाश नहीं हो सकती। प्रत्यक्ष कैसे आप अपने मनमाफिक गुरु खोज लेंगे। आप जिस तरीके की चीजों से प्रभावित हो रहे हैं, जैसी आपकी डिमांड है वैसी सप्लाई हो जाएगी। आप अनुभव खोज रहे हैं, कोई न कोई ला करके आपको अनुभव डाल देगा। तो गुरु की तलाश से पहले सीधे सीधे व्यक्ति अपनी तरफ देख सकता है। आप देख सकते हैं मैं कैसे उठता हूं, कैसे बैठता हूं, कैसे चलता फिरता हूं, कैसे मेरा शरीर है। बस उसी में ही रत्न वह निकलता है। रत्न कहीं और नहीं है, रत्न वहीं पर है। प्रणाम। जब कुछ भी नहीं है जो आपने कहा भी नेति नेति, और अब जो हमारे विचार भी उनको भी हम नहीं लेते, या आस पड़ोस में जो धारणाएं हैं हमारे लिए, ध्यान ऐसे करो, गुरु ऐसे चुनो, तो फिर आगे बढ़ने का मार्ग तो और कठिन होता जाता है। मार्ग प्रदर्शन तो हम सब चाहते हैं कि कोई हमें दिखाए और हम उस मार्ग पर आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने का क्या उपाय होगा? माँ, अंधेरे को काउंट नहीं करना है। कौन प्रकाश जलाने वाला अंधेरा काउंट करता है? आपके हाथ में टार्च है, लाखों मील का अंधेरा हो, आप डरोगे नहीं। अगर हमको देखना आता है, हमको चीजों का ठीक ठीक उसके साथ में रहना आता है, बिना उनको गलत कहे, बिना सही कहे, बिना निंदा किए, बिना प्रशंसा किए, यदि जो तथ्य है उसको देखना आता है, वह देखना कि निंदा नहीं करनी है, स्तुति नहीं करनी है, वह देखना प्रकाश है। तो फिर चाहे जितनी बड़ी हमारी कंटेंट हो, हमारे जीवन की चाहे जितनी बड़ी सामग्री हो और चाहे जितनी आने वाली हो, देखी जा सकती है। सिर्फ ऑब्जर्वर बन के आगे बढ़ना है। ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो है वो हमारे भीतर निंदा और स्तुति को लेकर के आता है, वो विश्लेषण लेकर के आता है। ऑब्जर्वर जो है वो आकलन करता है कि यह सही है, यह गलत है। ऑब्जर्वर कहीं न कहीं वो कैमरे जैसा है जो चीजों को पकड़ लेता है अपनी बनावट के अनुसार। जैसे एक साधारण कैमरा है और एक उन्नत कैमरा है, तो साधारण कैमरा जरा ब्लर जैसी तस्वीर लेगा, उन्नत कैमरा जरा और भी अच्छी तस्वीर लेगा। अब टेलीस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, वो और भी ज्यादा अच्छी तस्वीरें ले सकते, वो शायद और विश्लेषण करके तस्वीरें ले। लेकिन जो तथ्य है उसका यथाभूत अवलोकन कोई भी उपकरण नहीं कर सकता। जो तथ्य है उसको जस का तस देखना संभव नहीं हो सकता। लेकिन हमारे अंदर सामर्थ्य है, यदि हम उसको अपने चश्मे से ना देखें, मिरर की तरह भी देखा जा सकता है। जैसे मैं अपने विचार को जैसा वो है, अगर उसको हस्तक्षेप किए बिना देखता हूं तो ये मिररिंग है। ये मिररिंग कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई गुरु सिखा नहीं सकता, कोई आपको मिररिंग सिखा नहीं सकता है। आप जब चाहे सीख सकते हैं। जी, थैंक यू। कोई और कुछ पूछना चाह रहा है? प्लीज।
प्रणाम। जी प्रणाम। ऐसा क्या है जो मेरी भूमिका से परे है, या ऐसा क्या है जो सारी भूमिकाओं से परे है? जी जस्ट देखना, जी फिर चेतना अपने आप अपना काम शुरू कर देगी, बस। जी। क्या मैं सही समझा हूं? हाँ, लेकिन बेहतर है अगर हम बहुत सधे हुए जौहरी हैं जो कि चेतना के, तो आगे की किसी भी उम्मीद को अपने भीतर पालने की कोशिश ना करें कि चेतना या सब ऐसा कुछ हो जाए। देखना, वह क्रिया उतनी बस काफी है कि दिखाई पड़ना शुरू हो गया, बस। उसके बाद अगर कुछ भी करेंगे हम आप कि इससे चेतना में रूपांतरण हो जाएगा, तो फिर से एक नया मंसूबा पल जाएगा, या आप चेतना के रूपांतरण को लाने के लिए देख रहे हैं, तो देखना आपका दूषित हो जाएगा। इसलिए कोई भी उत्तर, कोई भी आग्रह, कोई भी मंसूबा, वो हमारे अवलोकन को दूषित कर देगा। यह बात हमें जब हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से अपने भीतर रख लेनी चाहिए। तो कैसे पता चलेगा? कभी पता नहीं चलेगा आपको। आपको सिर्फ अपने होने का पता चलेगा, शायद आपको अपने गलने का भी पता न चले। और हमको पता क्यों चलवाना है अपने लिए? अपने मैं हूं और उसमें मैं गलता चला जा रहा हूं। मेरा अपने को लेकर के कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मेरा अपने को लेकर के कोई कंडेमनेशन नहीं है, वह तथ्यात्मक ढंग से मैं मौजूद हूं, बस उसका अवलोकन है। हमारे पूर्वज तो ये कहते भी है ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। नमस्कार। मैं अभी भी सहमत नहीं हूँ। आपकी असहमति का स्वागत है सर, बोलिए ना। जैसे स्वामी विवेकानंद, अगर उनको नहीं मिलते तो शायद वो नहीं होते स्वामी विवेकानंद। पत्री सर, अगर ये नहीं तो हम यहाँ नहीं होते ना। तो जो आप कह रहे हैं मुझे नहीं समझ रहा है, आप कैसे क्यों कह रहे हैं ऐसा कि गुरु नहीं होना चाहिए, ये सब? क्योंकि हम वी आर कॉमन पीपल, वी डोंट नो, so we need some leader, we need some sadguru. How do you know you are common? Sorry? How do you know, sir, you are common? And how we know that someone is special? Who decides that one is common and one is special? Our thought process? Yes. Our class? हमारा मानक? पर हमारे मानक हैं। क्या सच है हमको नहीं पता है। और जब मैं इस बात का निवेदन कर रहा हूं तो कि वह अनमोल रत्न की बात, हम अनमोल रत्न के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों में दूसरा व्यक्ति सहयोग कर सकता है, लेकिन जब अनमोल रत्न की बात है, वह जो मौलिक रत्न है उसकी बात है, तो उसमें कोई गुरु सहयोग नहीं कर सकता। बल्कि अगर प्रथम श्रेणी का गुरु है तो एक जगह के बाद आपको विदा दे देगा, कहेगा अब आगे अकेले जाओ। बुद्ध तक ने विदा दे दी, उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हें कहीं रास्ते पर मिल जाऊं तो मेरा सिर काट देना। थैंक यू सर। अब सहमत हो कि असहमत हो अभी भी कि मैं गोलीबारी करूं? My dear friends, my dear masters and my dear gods, हमें अगर पत्री जी सर मिले तो पत्री जी सर ने पहली ही बात कही कि मैं आपका गुरु नहीं हूं, मैं आपका मित्र हूं। He never said that I am a guru, and he always said your breath is your guru, your breath is your master. This is just to tell you कि आज जो बातचीत हमारे साथ में यहां पे पेश की गई, इसमें आप लोगों को अपने अंदर केवल और केवल इतना ही मिलेगा, हु एम आई, मैं कौन हूं।
तो इस बात को इतने अच्छी तरह से बताया, तो आप लोगों की तालियां बहुत कम लगी मुझे। एक जौहरी ही हीरे की परख कर सकता है। जोरदार तालियां होनी चाहिए, खड़े होके होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे हमारे बीच में जो आयोजकों में संजय भाई त्रिवेदी जो यहाँ मौजूद हैं और अपनी तरफ से रात दिन मेहनत करते रहे इस कार्यक्रम को बनाने में, मैं चाहूंगा कि वो मंच पे आकर के और धर्मराज जी का सम्मान करें। इधर बीच में सम्मान हम आज पीएसएसएम की तरफ से और मेरे पास जो दिव्य सत्ता है उसके बलबूते पर, अभी तक इनका नाम सिर्फ धर्मराज जी था, आज से हम इनको मैत्रीय धर्मराज जी का टाइटल प्रदान करते हैं। अब से हम मैत्रीय धर्मराज जी कहेंगे, सिर्फ धर्मराज जी नहीं। आपको थोड़ा आपने जो बोला वो इतना असर कर गया कि ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो भी मैं भूल गया हूँ। तो मुझे लगता है कि जो आप बात कर रहे हो कि अभी तक जो इकट्ठा करके रखा हुआ है उसको निकाल दूं और कुछ ना बोलूं, तो मेरे हिसाब से वो मुझे लगता है कि मैं आप